राहुल गांधी की आज सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय से फैसला लिया गया। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी है। प्रताप जी, सदस्यता रद्द कर दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? लोकसभा रूल बुक से चलती है, विधानसभा रूल बुक से चलती है। आप मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो कि आपने राहुल गांधी को नोटिस नहीं दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने बिना नोटिस दिए आपने कार्रवाई कर दी उनके ऊपर। आप उनको नोटिस देते, आप कहते हैं इस एक्ट के अनुसार आपको 2 वर्ष की सजा हुई है, आप जमानत पर है, आप मेरे इस नोटिस का जवाब दो। ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको ज्यादा मालाएं पहनाई राजस्थान में कांग्रेस सरकार के लोगों ने, उसका इनाम उन्होंने दे दिया। मैंने कहा था मेरी सरकार के लोगों से कि आप ये कह रहे हो, ज्यादा तारीफ समझ रहे हो अपनी, बहुत बड़ी होड़ लग रही थी। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष मेरा माइक बंद कर देते हैं, मुझे बोलने नहीं देते। राजस्थान में हमारी सरकार के लोग जब उनका विधानसभा में स्वागत कर रहे थे, बार बार बुला रहे थे, मैंने कहा तुम तो इनको लोकसभा अध्यक्ष बना के बुला रहे हो, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर आ रहे हैं। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। तो भाई साहब, लोकसभा अध्यक्ष की तो गरिमा होती है, आप अगले को पक्ष रखने का मौका तो देते। आपने मौका ही नहीं दिया, आपने उठा के सदस्यता खत्म कर दी। तो भाजपा तो कह रही है सब कुछ रूल बुक्स के अनुसार है, अलग अलग सेक्शंस की बात कर रही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस एक बार आप साइड में करो। देश के संविधान और लोकसभा के नियम कायदे कानून के अनुसार किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उससे उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। वो मौका राहुल गांधी जी को नहीं मिला। और जब मौका देते तो राहुल गांधी जी के वकील खड़े होते, राहुल गांधी खुद लोकसभा अध्यक्ष के सामने जाकर अपना प्रस्ताव देते और कहते साहब ये जो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है इसमें मुझे जमानत मिल गई है और मैं ऊपर कोर्ट में अपील करने जा रहा हूं, आप मेरी सदस्यता नहीं हटा सकते। आपने सुना ही नहीं। आप तो अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी जेपीसी को मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई, इसलिए पेट में दर्द चालू हो गया बीजेपी वालों के। इसलिए अब उन्होंने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है। जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने रचा है, उस षड्यंत्र का ये कुछ भी कर ले, मैं आज आपसे कह रहा हूं, पूरे देश में इस वक्त राहुल गांधी के पक्ष में बीजेपी ने माहौल बनाया। और जितना ज्यादा राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, ये क्या समझ रहे हैं कि इससे कोई फायदा हो जाएगा बीजेपी को? कोई फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, भूख से लोग मर रहे हैं, हर 1 मिनट में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो हालत हुई है उसके लिए तो ये जिम्मेदार इनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि आपके भूतपूर्व अध्यक्ष का जो है सदस्यता रद्द की गई। अब आगे किस तरह का प्रोटेस्ट रहेगा? कांग्रेस कब तक सड़कों पे रहेगी? क्योंकि आज भी देखिए ज्यादा नंबर, आप बहुत ऑनेस्टली अब देखिए प्रताप, ज्यादा नंबर में लोग आ नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? रात को, अरे डॉक्टर साहब ध्यान रहने दो आप, इस बात एक बार हो जाओ यार, ज्यादा रहने दो भाई, पागल हो क्या आप? आगे क्या रणनीति रहेगी सर? किस तरह से अब जो है वो किस तरीके से जो है वो रणनीति रहेगी? आप ये ज्यादा लिमिट में रिहा कर, मना कर दिया, मानते नहीं, लगाए जा रहे नारे। ये ऐसा है कि ये जो सारा माहौल है, इस माहौल में आप ये मानकर चलिए, इतनी बड़ी तादाद में नंबर इकट्ठे होना ये बहुत बड़ी बात। आज इस वक्त आप ये मान के चलो 5 से 10 हजार लोग इकट्ठा हो गए, रात को तय हुआ, और जबकि कल पहले इकट्ठा हुए थे। अचानक इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं का आना बहुत बड़ी बात। बीजेपी तो आज तक अचानक इतने कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं कर पाई। हम सत्ता में हैं, बीजेपी से ज्यादा प्रदर्शन हमने किए हैं जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसलिए ये जो बात हम करते हैं कि साहब ये नंबर पूरे देश की भावना साथ में लोगों के समझ में आ गई, अब ज्यादा हो गया। दिल्ली घेराव कब करेंगे राजस्थान कांग्रेस के लोग? देखिए, राजस्थान कांग्रेस के अभी जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चीफ मिनिस्टर, प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष तीनों दिल्ली गए। दिल्ली में मीटिंग है आज इनकी, और अब ये हाईकमांड तय करेगा कि कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़नी है, सड़क पर कैसे लड़नी है। क्योंकि अब जो हालात क्रिएट हो गए, उसमें जब सूरत कोर्ट का फैसला आ रहा था तो लोगों को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा, और वो वैसा का वैसा हो गया। तो ये जो हालात क्रिएट हो, उनमें ये मानकर चलना कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता राहुल गांधी को इन्होंने जिस ढंग से धोखा किया है, और जो लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई है, उसने तो ये साबित कर दिया कि लोकसभा की स्थिति आप ये कर दोगे, ये मुझे कभी उम्मीद नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था इतना समझदार होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष तो बिल्कुल हालत ये होगी कि बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता बनकर आप करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये हमारे साथ में थे कांग्रेस में वरिष्ठ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इनका कहना है जैसा हाईकमान का आदेश होगा वैसा करेंगे, और लोकसभा के स्पीकर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को आज लोकसभा सचिवालय ने डिस्क्वालीफाई कर दी उनकी सदस्यता। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ
राजस्थान के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी है। सर, राहुल गांधी की आज सदस्यता खारिज कर दी गई है। सर, राहुल जी को जिस कोर्ट ने सजा दी उसने 1 महीने का टाइम दिया राहुल जी को सजा के खिलाफ अपील करने का। जब किसी को कानूनी तौर पे कोई समय दिया जाता है अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए, तो उसके खिलाफ ये माना जाता है कि जो सजा दी गई है वो सजा अपने आप में स्टे है। जब वो 1 महीने का टाइम पूरा नहीं हुआ, एक ही दिन में आपने ये कदम उठा लिया, इसका मतलब ये गैर कानूनी है, इसका मतलब ये अलोकतांत्रिक है, इसका मतलब ये संविधान के खिलाफ है। सर, अब क्या रणनीति रहेगी राजस्थान कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सरकार दो ही बड़े राज्यों में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर यहाँ अपेक्षा ज्यादा है मतलब कांग्रेस पार्टी से। ये अब कांग्रेस का और राजस्थान का या छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ जनता का मुद्दा है। क्योंकि एक आदमी का अगर अधिकार का हनन होता है तो इसका मतलब सबके कानूनी अधिकार खतरे में है। तो ये राहुल जी के अकेले का सवाल नहीं है, ये देश के आम जन का सवाल है कि कैसे किसी आम जन के कानूनी अधिकारों को आप खत्म कर सकते हैं। इसलिए देश का मुद्दा है, कोई अकेले राहुल जी का और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जी, रंधावा जी, तीनों ही दिल्ली के लिए निकाले गए। हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, क्या रणनीति, किस लिए बुलाया गया और क्या रणनीति था? निकाले नहीं, निकले हुए हैं। तो वो मीटिंग है कांग्रेस की, वहां गए हैं। कांग्रेस आगे की सारी संभावनाओं पर विचार करेगी और जो कांग्रेस हाईकमान का निर्णय होगा उसको हम सब लोग मानेंगे, उसके अनुरूप हम आगे के अपने कार्यक्रम बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर महेश जोशी। उन्होंने कहा था जो आदेश होगा कांग्रेस हाईकमान का उसकी वो पालना करेंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।